हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्जाम की, जिसके लिए हम डेली टॉप 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर यहां पर इसका हो जाएगा ए, डॉक्टर विधान चंद्र राय। इनका बर्थडे मतलब 1 जुलाई को इनका बर्थडे होता है और इसी दिन को डॉक्टर डे के नाम से या डॉक्टर दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो साथ साथ कमेंट जरूर करते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, तो इनमें से किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु की उपाधि से नवाजा गया था। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कुरल के बारे में पूछा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तमिल। ठीक है, धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, ये तमिल भाषा में है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, संसदीय सरकार। ठीक है, किसमें मिलती है? तो संसदीय सरकार। अनावार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और एनटीपीसी में भी प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मेंशन किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र का नाम है अनवर ए सुहेली। ठीक है, नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम, ठीक है यहाँ पे आजम होगा, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। चोरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? चोरी चौरा नाम का जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर यूपी में स्थित है चोरी चौरा। ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे डिटेल में, वो जरूर पढ़ लीजिए, उसी में आपको चोरी चौरा के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ये किसका स्टेटमेंट था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो सैडलर आयोग कब किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1917। ठीक है, 1917 में सैडलर आयोग गठित किया गया था। नेक्स्ट, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ठीक है, रेख्ता किस भाषा को कहा गया है मुगल काल में? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, उर्दू भाषा को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि रेख्ता किस भाषा को कहा गया है, तो उर्दू भाषा को कहा गया है मुगल काल में। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा सी, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है? ये तो सभी को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, श्रवण बेलगोला। ठीक है, आपको याद रखना है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो कौन सी प्रणाली है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सांख्य दर्शन। ठीक है, कपिल मुनि के द्वारा कौन सा दर्शन बताया गया है? तो वो है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? बहुत पूछा जाता है लाल सेना के बारे में, रूस में जो लाल सेना गठित हुई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ट्राट्स्की के द्वारा लाल सेना गठित की गई थी रूस में।
वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो क्या था? करेक्ट आंसर होगा बी, कृषि। ठीक है, आपको याद रखना है क्या था? कृषि। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रूसी क्रांति। देखिए, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के भी सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगर आपने अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन कीजिए और सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ लीजिए विद एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद है, तो ये तो सभी को पता होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, किसने किया है सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अरबों के द्वारा सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र था। हमने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध दोनों देखा है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाकर जरूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया है? तो जर्मनी ने। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, अशोक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो वो था सम्राट अशोक। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, मौर्य वंश के। ठीक है, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और उसके बाद अशोक राजा बने थे मौर्य साम्राज्य में। पाइरोमीटर निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार पूछा गया है पाइरोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, उच्च ताप। ठीक है, जब हमें बहुत उच्च ताप का मापन करना होता है तब हम पाइरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन के टिंचर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस लिए होता है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडीन के टिंचर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहां पर सूफी संत निवास करते हैं। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ए, खानकाहा। ठीक है, जहां पे सूफी संत निवास करते हैं उस स्थान को खानकाहा कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण इसके पीछे का कारण होता है। सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ए, 10 डिग्री। ठीक है, कितना तापक्रम कम होगा? तो 10 डिग्री। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा बी, आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया है कि भारत भारतीयों के लिए है। यहीं पर दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।